यूक्रेन की हर जरूरत का जवाब दे रहा है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले का जवाब देते हुए रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया है। कीव में किंजल मिसाइल समेत 34 मिसाइलों से प्रहार किया गया है। यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस से भी करीब 500 ड्रोन हमले किए गए। रूस ने कीव में मौजूद हर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की। कीव के अलावा सूमी और खार्किव जैसे इलाकों में भी हमले किए गए। इस जरूरत का अंजाम अब कीव ने भुगता है। कीव में रिहायशी इलाकों पर जबरदस्त ड्रोन हमला हुआ। रूस से मिसाइलों की बरसात कर दी गई। कीव में भारी तबाही हुई है। रूस पर लगातार हमलों के बीच रूस के इंतकाम की यह पहली किश्त थी जिसमें कीव को खंडहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना को इस खतरे का पहले से आभास था। पैट्रियट से कीव की लगातार पहरेदारी चल रही थी। कीव के लोगों को समय रहते शेल्टर्स में भेजने का पहले से इंतजाम था। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार की रात रूस के अलग अलग एयरबेस से बॉम्बर और फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। रूसी जेट और बॉम्बर घातक मिसाइलों से लैस थे। कुछ देर बाद ही हाइपरसोनिक मिसाइलों से कीव तबाही की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक चंद घंटों में ही कीव पर 34 मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा 464 आत्मघाती ड्रोन भी कीव के आसमान में दाखिल हुए। एक बार में इतने ड्रोन प्रहार ने कीव के एयर डिफेंस को नाकाम बना दिया और इसी बीच अलग अलग इलाकों से मिसाइल वर्षा भी शुरू हो गई। सुखोई 57 विमानों से कीव में 6 क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ। ये विमान कुर्स्क के ऊपर उड़ रहे थे। इसके अलावा रूस के वोरोनिश इलाके से स्कंदर मिसाइलों से हमले हुए। रूसी MiG-31 फाइटर जेट ने 4 किंजल मिसाइलों से प्रहार किया। ये विमान रूस के रियाजान इलाके के ऊपर उड़ रहे थे। इसके अलावा काला सागर से भी रूसी युद्धपोत ने यूक्रेन की राजधानी पर हमले किए। अब रूस के हमले की रणनीति को समझिए। एक साथ 50-50 से अधिक ड्रोन आसमान में भेजे गए ताकि कीव में तैनात एयर डिफेंस को एंगेज किया जा सके। इसी बीच सटीक निशाने से हमले के लिए हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। रूस के निशाने पर कीव में मौजूद यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर थे। कीव में मौजूद हर पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कीव की सुरक्षा में तैनात पैट्रियट मिसाइल लगातार मिसाइल और ड्रोन को गिराने में जुटा था। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के हमलों को नाकाम करने की पूरी कोशिश की। यूक्रेनी सेना के आंकड़ों के मुताबिक 464 ड्रोन में से 438 ड्रोन को यूक्रेनी डिफेंस ने नष्ट कर दिया। 4 में से 1 किंजल मिसाइल को भी गिराने का दावा किया जा रहा है। 7 में से 5 स्कंदर प्रहार को भी नष्ट किया गया। 8 में से 5 कैलिबर क्रूज मिसाइलें नष्ट कर दी गई। यूक्रेन की इतनी बड़ी सफलता की वजह से कीव में कंप्लीट ब्लैकआउट होने से बच गया। रूस ने मिसाइलों से जिन जगहों को टारगेट किया था, अगर वहां हमले कामयाब होते तो यूक्रेन में भारी मुसीबत आ सकती थी। और रूस ने 34 मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन में कंप्लीट ब्लैकआउट कराने के मकसद से किया था। रिपोर्ट के मुताबिक कीव में रूस के टारगेट पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। इसी पावर प्लांट को नष्ट करने के लिए रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया ताकि हमले को नाकाम ना किया जा सके। कीव के पावर प्लांट को कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। ऐसा ही हमला यूक्रेन के चेरकासी इलाके में किया गया। यहां नीपर नदी पर मौजूद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर हमला किया गया। रूस के निशाने पर कानीव रिजर्वायर था जो नीपर नदी के पानी से बनाया गया। यही मौजूद डैम को रूस ने मिसाइल से नष्ट करने की कोशिश की। हमला कामयाब रहा या नहीं, इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को बचा लिया गया है। कीव के पेचरस के इलाके में रूस का एक ड्रोन 22 मंजिला इमारत से टकरा गया, जिसकी वजह से चौथे और 5वें फ्लोर पर आग लग गई।
7वें फ्लोर पर भी धमाके से नुकसान हुआ है। कीव में हमलों के दौरान लोग शेल्टर्स में छिपे थे। ज़ेलेंस्की सरकार से जुड़े मंत्री और अफसरों को भी बंकर में भेजा गया था। डिप्रोविस्की इलाके में एक 9 मंजिला इमारत पर भी ड्रोन हमला हुआ। यहां 6ठे और 7वें फ्लोर पर आग लग गई। कुल 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लेकिन रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेनी पूरी तरह से बच नहीं सके। कीव से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हो सका था। 12 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। कीव के अलावा खार्किव, ओडेसा और सुमी में भी भीषण हमले किए गए। इन तमाम इलाकों में रूसी सेना 2 दिनों में भारी तबाही मचा रही है। ओडेसा में भी रूस ने पावर स्टेशंस को निशाना बनाया। ओडेसा में रूस के हमले से कई धमाके हुए हैं। ओडेसा में पहले से बिजली संकट है। रूस ने कई बिजली स्टेशन को नष्ट कर दिया है। ओडेसा के कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद हो गई है। रूस के हमलों के दौरान यूक्रेनी सेना ने पूरे हौसले से मुकाबला किया और जाहिर कर दिया कि यूक्रेन अब पहले की तरह कमजोर एयर डिफेंस वाला देश नहीं रह गया है। और यूक्रेन का एयर डिफेंस अब पहले की तरह कमजोर नहीं रह गया है। यूरोप से मिसाइलों की लगातार सप्लाई हो रही है। खाली हो चुके पेट्रियट भी अब काम कर रहे हैं। इसके अलावा IRIS-T एयर डिफेंस भी यूक्रेन में पहुंचाए गए। S-300 तो पहले से ही यूक्रेन में है। कई छोटे ट्रक माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम भी यूक्रेन के पास है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के F-16 फाइटर जेट है। F-16 का इस्तेमाल रूसी मिसाइलों को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। F-16 से एयर टू एयर मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। रूस की कई मिसाइलों को F-16 ने गिराया है। F-16 से कई हमले नाकाम कर दिए गए। रूस के हमलों के बाद कीव के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है। पावर प्लांट और बिजली सप्लाई सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कीव के अलावा यूक्रेन के कई इलाकों में प्रहार हुए हैं। डोनेट्स्क में भीषण जंग जारी है। खार्किव में एक फार्म पर हमला किया गया। ड्नीप्रोपेट्रोव्स्क में धमाकों का दौर जारी है। यूक्रेन में तेर्नोपिल के बाद यह सबसे बड़ी तबाही कही जा रही है। तेर्नोपिल में 34 लोगों की मौत हुई थी। इसलिए माना जा रहा है कि कीव में भी मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल ज़ेलेंस्की सरकार नुकसान का जायजा ले रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।